देखो ऐसे नहीं होता, किसी भी चीज की शुरुआत हमें उसके स्ट्रक्चर से ही करनी होती है। ये क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, आपने कहा सर वर्ब, ठीक है सर। आपने कहा सर वेयर, सर ये एडवर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गई। इन क्या है, प्रीपोजिशन। द ईस्ट क्या है, आपने कहा सर ये हमारा नाउन हो गया। तो आपने कहा सर सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। पार्थ मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं भाई, कि तुम्हें कोई गलती की हो तो अपना देख लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, अच्छी बात है लिखना। दे, आपने कहा सर दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। किस तरीके का, आपने कहा सर ये तो प्रोनाउन है प्लूरल। अच्छा, डैश टू द पार्क एवरी संडे, वेयर, आपने कहा सर पार्क, टू के साथ ये एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। आपने कहा सर दे के साथ कौन सी वर्ब आएगी, गोइंग, आर, गो। आपने कहा सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्लूरल वर्ब। शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अरे लाइक, व्हाट, आपने कहा सर ईटिंग। अब यहां पे क्या यूज करेंगे, अब इन्होंने एक्चुअल में इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश की है निगेटिव, है ना। सेंटेंस को बनाने की कोशिश की है नेगेटिव, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, आपने कहा सर सिंगुलर, भाई डू तो नहीं आ सकता। आपने कहा सर हम किसका यूज करेंगे बताओ, डज का यूज करेंगे। अगर हमने डज नॉट यूज किया है, इसका मतलब ये लाइक हमारी क्या है, आपने कहा सर वर्ब है। ये ईटिंग क्या है, आपने कहा सर ये ईटिंग हमारा एडजेक्टिव हो गया है। ये ईटिंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे डज नॉट को, है ना। सही है ना भाई, कितने बच्चों को समझ में आई ये बात, सभी को आ गई समझ में कि किस तरीके से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को चूज किया। अब बहुत सारे बच्चे थे वो कंफ्यूज होके क्या कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हैं। आपने कहा सर वो इज नॉट लगाते तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब थी वो लाइक होती, तो इस लाइक को उन्हें लाइकिंग लिखना पड़ता, लेकिन लाइकिंग जैसी कोई बात ही नहीं होती भाई, लाइकिंग जैसी कोई बात ही नहीं होती। हम लाइक जैसी वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने बी ऑप्शन भी गलत था। बी हमारा कैसा है, आपने कहा सर प्लूरल सब्जेक्ट। फिर हमारे पास प्ले हमारी वर्ब है बेटा, प्ले हमारी वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, आपने कहा सर V1 फॉर्म रखी है। अब भाई V1 फॉर्म रखी है, आगे सब में नोट लगा है, मतलब कि सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी आएगी, आपने कहा सर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम लोगों को डू नॉट लिखना था यहाँ पर। वी डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स ऑन वीकडेज, है ना। तो हम लोगों ने डू नॉट का यूज कर लिया। भाई तुम्हारी गलती तुम जानो माधव, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम गलतियों के लिए तो भैया आप लोगों को प्रैक्टिस कराते ही है। अब आप गलती से सबमिट बटन दबा दोगे, बैक कर दोगे, मिनिमाइज कर दोगे, चाची का, ताई का, मामी का फोन उठा लोगे, तो इसमें तो ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे पास भी एक ही मौका होता है। अगर मेरा टेस्ट ऐसे किसी कारण से बीच में सबमिट हो जाए तो मैं भी दोबारा नहीं दे सकता। डैश ही नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क दिखा, मतलब ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो सकता है। आपने कहा सर इंटेरोगेटिव ही है,
भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं होती है कि हम सबमिट बटन पे दबा दें। बाकी हमने बोला हुआ है डेवलपर को, वो करेगा, जब करेगा भाई, जब फाइनल ऐप का वर्जन आएगा उसी के अंदर ये चेंजेस आएंगे। सबमिट बटन ऊपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस वाले जो बटन है उन्हें ही हम लोगों को यूज करना होता है। गलती नहीं होती है, एक बार गलती हो जाती है, दो बार हो जाती है, आदमी है, इंसान को प्रैक्टिस होती है। ऐसे तो तुम कह दोगे कार के अंदर सर जो हमारे ब्रेक हैं, ब्रेक के साथ ही क्लच होता है सर, क्लच के साथ ही रेस होता है सर, ये तीनों एक साथ दबा दिए सर हमने तो सर ये तो तीनों अलग अलग जगह होने चाहिए थे, एक पीछे वाली सीट पे होना चाहिए था, एक हमारे सिर के ऊपर होना चाहिए था। ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने कहा सर प्रैक्टिस से होगा। अब वहां पर हम लोग तीनों पेडल्स एक साथ देने का काम करते हैं ना कार में। हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए होता है, ब्रेक के लिए होता है, क्लच के लिए होता है। अब जब नया नया इंसान सीखता है तो वो क्या करता है, ब्रेक ब्रेक की जगह कभी कभी एक्सेलरेशन को दबा देता है, एक्सेलरेशन की जगह कभी वो ब्रेक दबा देता है, क्लच दबाना होता है वो ब्रेक दबा देता है, ब्रेक दबाना होता है वो क्लच दबा देता है। तो वो शुरुआती दौर में करता है ऐसे, फिर तो उसके पैरों को अपने आप आदत हो जाती है कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेशन कहाँ है। हो जाएगी माधव धीरे धीरे आदत उसकी। आओ भाई। तो आपने कहा सर यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। दूसरी बात हम लोगों को चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई नोट दिया गया है हमें। आपने कहा सर नोट तो नहीं लिखा, नोट भी लिखा हुआ हमें सब्जेक्ट के पास ही मिलता भाई। ये सब्जेक्ट है हमारे पास ही के बगल में नोट भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये केवल और केवल इंटेरोगेटिव है। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, ही कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने डज यूज किया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपने कहा सर फिर से दोबारा से हमें क्वेश्चन मार्क दिखा है, इसका मतलब द स्टूडेंट्स हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है। विनायक ध्यान से देख लियो बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम। आपने कहा सर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिखा होता तो हम आर का यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। भाई माइंड नेगेटिव मार्किंग होती है, सिद्धांत नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। 4 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर कटता है। डैश शी नोट वांट टू कम विद अस टू द मार्केट। आपने कहा सर क्वेश्चन मार्क लगा है, सर शी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ नोट लगा है। सर शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हमारी वांट हमारी क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस लिखना था। ये है ना इशिका, सही है ना बेटा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इंटेरोगेटिव मार्क दिखाई दिया हमें, क्वेश्चन मार्क। आपने कहा सर दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को नॉट लिखा हुआ मिला, यानी कि ये तो हमारा सेंटेंस इंटेरोनेगेटिव है। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोनेगेटिव। अब इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग यहाँ पर डू का यूज करेंगे। अब डू का यूज होगा या आर का यूज होगा, तो इस बात को डिसाइड करने के लिए हमारे पास लीव है। आपने कहा सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है। अब जिस बच्चे को स्ट्रक्चर याद होगा वो ही बच्चा तो ऐसे लिखेगा, डू प्लस में प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और तभी तो वो इस चीज को क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। ये डू आ गया, ये दे प्लूरल सब्जेक्ट, ये नॉट आ गया, ये लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ये लो भाई, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब विनायक कहता है सर आपने तो सेंटेंस दे दिए, स्ट्रक्चर देते मुझे। अब विनायक को कौन समझाए ये बात कि जिस बच्चे को स्ट्रक्चर याद है उसको ही तो ये सेंटेंस सोल्व होने आएंगे।
जिस बच्चे को स्ट्रक्चर ही याद नहीं है ढंग से, जैसे कि विनायक है, तो उसे कहाँ पे ये समझ में आने वाला है सेंटेंस। और हमारे जीवन में तो सेंटेंस का ही यूज होगा, स्ट्रक्चर तो बेसिक चीजें समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। आओ भाई, आपने कहा सर आई लिखा हुआ है, आई हमारा, आई के साथ सर क्या लिखेंगे? सर सबसे पहली बात, हमारे पास वेक लिखा हुआ है। अब भाई वेक लिखा हुआ है, वेक के साथ यूजुअली, यानी कि भाई ये तो फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी बताता है। आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आती है। याद है या भूल गए भाई? अब जिस बच्चे को याद होगा वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चिपकाएगा, वेक को अपने आप मेन वर्ब बताएगा। आपने कहा सर आई के साथ डू लगाने का काम करेगा और डू के साथ नॉट लगाने का काम करेगा। आई डू नॉट यूजुअली वेक अप। बोलो भाई, आई डू नॉट यूजुअली वेक अप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, एडवर्ब में सीख कर आए हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह चीज सीखी हो। एडवर्ब में जो सीखा था, एडजेक्टिव में जो सीखा था, वो कब यूज करोगे? फिर तुम सोचते हो टेंस पढ़ेंगे तो टेंस टेंस ही आएगा हमारे सामने। नहीं भाई, सेंटेंस है, सेंटेंस तो कहीं पे कुछ भी लिखा आ सकता है हमारे सामने। और इतनी सारी बातें तो अब हम सीख के आ चुके हैं, बेसिक जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नाउन के बारे में हमें पता चल चुका, प्रोनाउन के बारे में हमें पता चल चुका है, एडजेक्टिव के बारे में हमें पता है, आर्टिकल्स के बारे में हमें पता है, प्रीपोजिशन के बारे में हमें पता है, एडवर्ब के बारे में हमें पता है, कंजंक्शन के बारे में हमें पता है। सबके बारे में तो हमें पता है भाई। फिर भी अगर हम लोगों से सेंटेंस सही नहीं हो रहे, यानी कि हमारी पढ़ाई में कमी है। आओ भाई, आपने कहा सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, योर फादर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट होगा सर। सर योर फादर यानी कि तुम्हारे पिता, यानी एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्क आपने कहा सर वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, मतलब कि सर या तो डू आएगा या डज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम लोगों ने डज का यूज किया, डज योर फादर। हमने किसका यूज किया? आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का। तो योर फादर क्या है? आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज योर फादर। माई कैट, मेरी बिल्ली। आपने कहा सर ये माई क्या है? आपने कहा सर ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? आपने कहा सर ये माई, अरे भाई इस माई के बारे में पढ़ के आए थे ना, आपने कहा सर ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बहुत सारे बच्चों को इसी बात में कंफ्यूजन होगा कि इसे एडजेक्टिव क्यों कहा, इसे प्रोनाउन क्यों नहीं कहा। भाई ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, प्रोनाउन के साथ हम किसी नाउन को लिखने का काम ही नहीं करते। आगे हमारे पास कैट लिखा है, CAT कैट। भाई किसी नाउन के आगे ही तो हम लोग एडजेक्टिव लगाने का काम करते हैं उसे क्वालिफाई कराने के लिए। तो इतनी सिंपल सी बात अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो गलत करेगा, है ना। आपने कहा सर आगे लिखा हुआ है मिल्क, माई कैट डैश मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब आपने कहा सर मिल्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पीने का काम करती है। सर यहाँ पर ड्रिंक आएगा क्या? ड्रिंक तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है सर। सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES है सर। अब एक बात बताओ भाई, आप लोगों ने माई कैट लिखने का काम किया, माई कैट कैसा है? आपने कहा सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे? आपने कहा सर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, इसीलिए हम लोगों ने ड्रिंक्स का यूज किया। द ट्रेन डैश एट 6 PM शार्प। आपने कहा सर जो ट्रेन है वो डैश टाइम पर आएगी, एट पर्टिकुलर टाइम बताने के काम कर रहा है। एट से हम लोग, आपने कहा सर ये प्रीपोजिशन हो गई एट, जो पर्टिकुलर टाइम बताने का काम कर रही है। हम लोग पढ़ के आए थे ना एट का यूज टाइम के लिए, बताओ पढ़ के आए थे या नहीं? बताओ, पढ़ के आए थे ना। तेरा ड्रिंक्स कैसे गलत हो जाएगा भाई? भाई ड्रिंक्स, इशिका आपका भी ड्रिंक्स गलत हो गया था क्या? फिर ये कौन से नशे करके बैठा है पार्थ? ये कह रहा है कि मेरा तो ड्रिंक्स गलत हो गया था। इसने ड्रिंक्स की जगह कुछ और ही लगाया था। चेक करियो जाकर टेस्ट में क्या लगा कर आया था।
ऐसा तो नहीं हो सकता एक का गलत हो जाए एक का सही हो जाए, क्योंकि सेम आंसर की अपलोड होती है, सेम क्वेश्चन अपलोड होते हैं आप सबके लिए। ठीक है, चेक करके बताना पार्थ। ड्रिंक्स ही आना चाहिए भाई, आने को तो हो सकता है आंसर की गलत अपलोड हो गई हो तो अलग बात है, लेकिन वो सबके लिए होती, केवल एक बच्चे के लिए नहीं होती फिर वो, है ना, केवल एक बच्चे के लिए नहीं होती वो सबके लिए होती फिर। तो आपने कहा सर द ट्रेन की बात करें तो द ट्रेन, एक ट्रेन की बात चल रही है भैया, एक कोई स्पेसिफिक ट्रेन की बात चल रही है, इसीलिए इसके साथ हमने द आर्टिकल का यूज किया है। आपने कहा सर वो ट्रेन 6 बजे आती है शार्प, इसका मतलब भैया उस ट्रेन के बारे में हमें पता है, तो हम लोगों ने द का यूज कर लिया। आपने कहा सर ट्रेन सब्जेक्ट है हमारा, कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने कहा सर लीव, आपने कहा सर लीव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है, हम लोगों को लीव्स लिखना पड़ेगा। आपने कहा सर यहाँ पर हम लोगों ने लीव्स लिखा, ठीक है, तो सेम जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था, गलत देख लिया था, कोई बात नहीं पार्थ, अब तो क्लियर है ना, डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए मन में कि ऐसा क्यों हुआ है ना, मन में डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम टेस्ट लेने के बाद उसको रिवाइज भी करते हैं कि भैया जो बच्चों ने गलती की है वो बच्चों को गलती का पता चले कि उन्होंने किस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बार बार समझाने के बाद भी बच्चे सीधा जाकर आंसर लगाते हैं, 10 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों को 1 घंटे का टाइम दिया गया है तो आराम से सेंटेंस को पढ़ो, उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो, तभी उस पेपर को देने का बेनिफिट होता है। जो ये बच्चे हैं ना 10-10 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करके मेरे पास भेज देते हैं, सर 50 नंबर आए, सर 100 नंबर आ गए मेरे तो, सर 70 नंबर आ गए मेरे तो 80 में से। अरे भाई तो वो 10 मिनट में पेपर अटेम्प्ट किया है, तूने पार्ट ऑफ स्पीच तो यहाँ पर देखी ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है सब्जेक्ट हम किसे कह रहे हैं, एट हम किसे कह रहे हैं, ये 6 PM क्या है, टाइम है, अच्छा ये तो पता ही नहीं चल रहा है उसे। आओ भाई नेक्स्ट आते हैं हम, आपने कहा सर वाई, सर इसके बारे में हमने बात की थी सर, ये तो कुछ डब्ल्यू एच फैमिली जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है सर। डैश की बात करें सर, आगे चलें क्वेश्चन मार्क, यानी कि सर अभी तक जो भी हमने अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे थे सर वो तो क्लोज एंडेड चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये आपने हमें ओपन एंडेड सेंटेंस दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। ओपन एंडेड सेंटेंस के अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगाने का काम करते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स क्या लगाते हैं, आपने कहा सर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव होगा तो नोट लगा देंगे, नेगेटिव नहीं होगा तो नोट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखने का काम करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही तो स्ट्रक्चर था। तो आपने कहा सर ये यू ये यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, आपने कहा सर इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर सर नोट भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर नोट को प्लेस कर दिया, ये लो भाई मैंने नोट भी लगा दिया यहाँ पर। आपने कहा सर इसका मतलब ये लिसन जो है ये हमारी वर्ब है, हाँ भाई ये लिसन हमारी वर्ब है। अब लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में आया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, मतलब भाई यहाँ पर हम लोगों को डू लगाना पड़ेगा। क्या है हमारे पास ऑप्शन में, आपने कहा सर डू है, क्या है भाई लगा दो डू, आर तो आएगा ही नहीं, हैव भी नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस को करोगे तब जाके भैया समझ में आएगा टेंस। और जो बच्चा सोचता है विनायक की तरह कि सर आपने तो सेंटेंस दे दिए थे, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा, अरे तुझे स्ट्रक्चर याद है, तू स्ट्रक्चर लिख और स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर, पापा भी खुश हो जाते तेरे कि बेटे को स्ट्रक्चर भी याद है, बकायदा स्ट्रक्चर का यूज करके काम कर रहा है। अब ही लिखा है, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूं सब्जेक्ट, फिर भैया टू द जिम लिखा है, आपने कहा सर टू हम कहाँ लगाएंगे, आपने कहा सर प्रीपोजिशन है टू, तो सर कहाँ जाता है, वेयर, आपने कहा सर जिम, व्हेन, आपने कहा सर डेली, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी ये हमें क्या बताता है, मैनर बताता है डेली जाने का काम, हाउ किस तरीके से जा रहा है, डेली जा रहा है, यूजुअली मैनर ही हो गया ये तो आपने कहा सर ये तो हमारे पास डेली बताने वाली ये भी एडवर्ब है सर, और इसे भी हमने एडवर्ब बनाया है सर,
नाउन के साथ लगाकर। ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। तो आपने कहा सर ही के साथ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर ने कहा था सिंगुलर वर्ब आती है भाई। अब ये सिंगुलर वर्ब कौन सी हो सकती है, मेन वर्ब नहीं लिखी है तो भाई हेल्पिंग वर्ब लगा दो। आपने कहा सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ही के साथ डज आना चाहिए भाई, पहली बात। आपने कहा सर इसने तो आगे हमें वर्ब भी दे दी, ये रही मेन वर्ब। आपने कहा सर गोस। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने तो ये पढ़ा था ना कि जब हम डी ओ ई एस डज का यूज करते हैं तो मतलब डू के साथ हम लोग ई एस का यूज कर रहे हैं। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ई एस लगा था, इस ई एस को उठाकर तो हम यहां पर लेकर आए थे चोरी करके। इसका मतलब जिस बच्चे ने ये बी ऑप्शन लगाया होगा उसका आंसर गलत हो गया, उसका आंसर गलत हो गया, क्योंकि उसने यहां पर भी ई एस लगा हुआ देखा, यहां पर भी ई एस लगा हुआ देखा, फिर भी इस आंसर को दे दिया। आंसर क्या सही है, आपने कहा सर सी, क्योंकि हमारी मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है। हाँ, बस एक बार यूज करते हैं। तो आपने कहा सर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज, डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। सर इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी। अब कुछ गधे हैं वो कहेंगे सर हमें तो स्ट्रक्चर याद था। अरे स्ट्रक्चर याद होता तो तू अपने आप ही सही कर देता। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ये देख सिंगुलर सब्जेक्ट ही। आपने कहा सर आगे लिखा हुआ है डज नॉट गो, डज नॉट गोज, तो सर दो जगह ईएस नहीं आ सकता, ये भी आपने क्लास में बताया था। तो सर डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ही जगह आ सकता है ईएस, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर लिया है। हेल्पिंग वर्ब भी बताई थी ना, डू हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, डज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमने डू के साथ ईएस को जोड़कर इसे डज बनाया। बताओ नहीं बताया हो तो बोल दो, झूठ कह रहे हैं सर, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था ये, बता दो भाई। डैश इट नॉट रेन हेवनली इन जुलाई। आप सभी को पता है हम लोगों ने इट को पढ़ा। आपने कहा सर ये इट के बारे में हमने पढ़ा था कि इट के साथ हमेशा हम लोग, इट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं। आपने कहा सर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, पढ़ के आए हैं हम ये, हमने पढ़ा है प्रोनाउन के दौरान जब हमने इट को पढ़ा था। आपने कहा सर ये इट एक डमी सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, और सर ये इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो भाई कोई गधा ही होगा जो यहां पर इस डज को चूज ना करे, है ना। आपने कहा सर इट नॉट रेन हेवनली इन जुलाई, डज इट नॉट रेन। तो आपने कहा सर इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसीलिए हम लोगों ने डज का यूज किया। लुक द बॉय डैश अक्रॉस द स्ट्रीट। आपने कहा सर अब अक्रॉस हमारी प्रीपोजिशन है, सर इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। सर अक्रॉस के बारे में हमने तीन बातें पढ़ी थी। सर हम लोगों ने एक रोड बनाया था, रोड के किनारे पर एक लड़के को बिठाया था, इधर एक पेड़ को बिठाया था, और आपने कहा सर ये लड़का अक्रॉस द रोड इस ट्री को देखता है। आपने कहा सर अक्रॉस द स्ट्रीट, अब ये बॉय डैश अक्रॉस द स्ट्रीट। आपने कहा सर गली में इस तरीके से दौड़ रहा है रोड पर, तो आपने कहा सर इसका मतलब ये इसको पास करते हुए जा रहा है, तो ये तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई। तो आपने कहा सर बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग रन का यूज करेंगे। या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, बताओ बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, बताओ जल्दी से। रंस का यूज करेंगे या किसका यूज करेंगे, बताओ भाई। अब आपने कहा सर यहां पर अगर ये हमें एक्शन बताने का काम कर रहा है, तो आपने कहा सर इस एक्शन के अंदर अगर हम रनिंग लिख दें तो ये एक्शन तो हमारा कंटिन्यू होते हुए दिखाई देने वाला होना चाहिए सर।
द बॉय इज रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि लड़का गली में दौड़ रहा है। डैश द वर्कर्स डैश द ब्रिज राइट नाउ। आपने कहा सर अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे? आपने कहा सर राइट नाउ आया है, ये अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ऐसे कीवर्ड्स के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा टेंस है वो कंटिन्यूअस है या फिर इंडेफिनिट है। आपने कहा सर अभी की बात कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहा है। जब कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे यहां पर इज बिल्डिंग या आर बिल्डिंग। आपने कहा सर वर्कर्स है इसीलिए आर बिल्डिंग लिखेंगे। द वर्कर्स आर बिल्डिंग द ब्रिज राइट नाउ। ठीक है, तो आर बिल्डिंग हमारा सही हो जाएगा। अब आगे आए, आपने कहा सर एट द मोमेंट कह लें, राइट नाउ कह लें। सर ये सभी के सभी कंटिन्यूअस को बताने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड हैं। आपने कहा सर इनसे कंटिन्यूटी के बारे में पता चलता है। तो हम लिखेंगे आई राइट, तो लिखेंगे नहीं। देखो पहली बात, इस सेंटेंस के अंदर आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए था। आपने कहा सर आई के साथ हम लोगों ने डू को लगाया, आई के साथ हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है। आपने कहा सर आई के साथ आर नहीं लगता है, आई के साथ इज नहीं लगता है, तो क्या आएगा? आपने कहा सर एम राइटिंग। आपने कहा सर एम राइटिंग आएगा। ठीक है, ही डैश हिज होमवर्क राइट नाउ। आपने कहा सर अभी वो अपना होमवर्क कर रहा है, राइट नाउ यानी कि इस समय पर। तो आपने कहा सर इस समय पर अगर वो होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सर ये तो एक कंटिन्यूटी बताने वाला एक्शन है। जब कंटिन्यूटी बताएगा तो आपने कहा सर ही के साथ आर नहीं आ सकता। ही के साथ सर हम लोग डू नॉट डू या डज नॉट डूइंग। अब डज नॉट के साथ तो डूइंग आ नहीं सकता भाई, ये भी गलत हो गया हमारा। आपने कहा सर हमारे पास बचा है ही के लिए इज नॉट डूइंग, तो हम इज नॉट डूइंग को यूज करेंगे। दे अटेंशन टू द टीचर। अब एक बात बताओ, हम ये कहना चाहते हैं कि वो टीचर की बात पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब भाई अगर वो ध्यान दे रहे हैं इसका मतलब वो एक्शन कंटिन्यूअस है। टीचर बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों की अटेंशन है, तो आपने कहा सर ये एक्शन भी तो कंटिन्यूटी वाला है। जब कंटिन्यूटी वाला है तो दे के साथ हम आर नॉट पेइंग। डू नॉट नहीं आएगा। डू के साथ तो कभी भी हम पेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, है ना। डू के साथ हम लोगों ने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा। डज के साथ हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को देखने का काम किया। ठीक है, दे के साथ ना एम नॉट प्लेइंग आएगा। तो इस तरीके से अगर हमें बातें समझ में आती हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को तो सीधा सीधा क्रॉस कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता था ये दो क्वेश्चन कट गए, दे प्लूरल है तो इसके साथ इज भी नहीं आएगा, तो क्या बचा? आर बचा। ये जेएनवी के टाइम पर भी हम लोगों ने ये ट्रिक्स की बात की थी। जेएनवी के टाइम पर भी हम लोगों ने इन ट्रिक्स की बात की थी कि कैसे हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सारे बच्चों को पता है, बोल मनीष। हाँ डज के साथ वर्ग, अरे सॉरी डज के साथ नहीं भाई। ये कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा डू है, जब हम डू का यूज करते हैं तो आपने कहा सर डू का यूज कर लें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लें। ठीक है, डज की बात करते हैं तो आपने कहा सर ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर ये मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी हमारी सिंगुलर है। ये कोमा लगाओ बीच में, कोमा लगाओ। सर डू हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में हो सकते हैं क्या? दो हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलेंगी बेटा हमें। एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ जाएंगी? एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी। ठीक है पार्थ।
अब आपने कहा सर शी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सर ओके, ऑप्शन अपने आप कटा नहीं था तो मुझे लगा कुछ रीजन होगा। कौन सा ऑप्शन नहीं काटा था? इज नॉट पेइंग वाला? अरे दे के साथ इसका तो यूज होता ही नहीं है पार्थ। मैं काटू ना काटू, आप लोगों के पास ये लॉजिक होना चाहिए। सर डू नॉट डू कहां पर लिखा है? डू नॉट डू, अरे ये वाला। अरे देखो भाई, डू नॉट डू लिखा हुआ है, तो यहां पर बच्चों देखो, पार्थ को इस चीज की डाउट है कि सर ये डू नॉट डू लिखा है, तो सर क्या ये दो वर्ब हो सकती हैं एक साथ हेल्पिंग वर्ब? दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है बाबू यहां पर। आपने कहा सर ये नोट इस चीज को क्लियर करने के लिए आया है हमारे पास। बेटा मैं समझाता हूं तुझे, दो कैसे आएंगी देख, मैं समझाता हूं तुझे। ही डू नॉट डू, सॉरी दे डू नॉट डू देयर वर्क। ये लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस को देखकर मुझे गधे वाली फीलिंग तो दिलाना मत कि भाई हम सब गधे हैं, ऐसा मत फील कराना मुझे। आपने कहा सर ये नोट हमने पढ़ा था, ये नोट हमारी एडवर्ब थी ना, और हमने पढ़ा था कि नोट हमेशा क्या चीख चीख कर पुकारता है कि मुझे एक तरफ से हेल्पिंग वर्ब से प्रोटेक्शन चाहिए और दूसरी तरफ से मुझे मेन वर्ब से प्रोटेक्शन चाहिए। क्या हमने ये बात की थी नहीं की थी? बोलो भाई पार्थ, बोलो विनायक, की थी ये बात? तो भाई अगर तुमने ये बात भी मेरी ध्यान से सुन ली होती तो तुम्हें आज ये बात में कंफ्यूजन होता ही नहीं कि सर ये डू तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और सर ये डू हमारी मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब मतलब ये एक्शन बताने वाली है। क्यों नहीं हो सकता पार्थ? भाई एक तो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, एक मेन वर्ब है हमारी। इस डू का मतलब होता है करना। तो अगर मुझे कहना होगा कि वो अपना होमवर्क नहीं करते हैं तो मैं यही तो बोलूंगा, दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। तो मुझे एक्शन बताने के लिए तो वर्ब चाहिए, तो मेरे पास मेन वर्ब है एक्शन बताने के लिए डू। क्या गलती है इसके अंदर बताओ? हाँ, इस चीज को अगर मैं इस तरीके से लिख देता कि ही डज नॉट डू हिज वर्क, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आपने कहा सर यहां पर अब भी डज जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये डू जो है ये मेन वर्ब है। तो ये वाला सेंटेंस भी सही है और ये वाला सेंटेंस भी सही है। सर मेन वर्ब हमें की फर्स्ट फॉर्म देखनी थी तो हमने डू लिख दिया। भाई मेन वर्ब आपको जब देखो, देखो बच्चों, हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इंडेफिनिट का, उसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब लिखने का काम करते हैं, और जो ये वर्ब होती है ये होती है मेन वर्ब हमारी। लेकिन बच्चों जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं और मेन वर्ब का भी यूज करते हैं, और बीच में हमारा नोट लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा था हमने जब हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हम दोबारा से मेन वर्ब लिखने का काम करते हैं। दो दो डू का मतलब ही, भाई जब जिस बच्चे को स्ट्रक्चर याद होगा पार्थ, वो कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? उसे ये समझ में आएगा ना कि एक तो सर ने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की है और एक सर ने मेन वर्ब की तरह यूज की है। हेल्पिंग वर्ब तो टेंस बताने के लिए आ रही है, मेन वर्ब आती है एक्शन को बताने के लिए। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है या वो पास्ट इंडेफिनिट है, ये बताने का काम ये डू डज ही तो करती हैं, हमने लिखा तो था
कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट बताने के लिए, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा। पास्ट बताने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे किसके लिए, पास्ट बताने के लिए। ऐसे तो तुम्हारे को इस बात में भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर अगर ऐसे लिख दे, डू दे नॉट डू देयर क्लास वर्क। अब जिसे स्ट्रक्चर याद है उसे तो ये बात क्लियरली पता है ना कि भैया ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल, हमने प्लूरल डू का यूज कर लिया। भाई नॉट आया है ये नेगेटिव बताने के लिए, सर डू आया है ये मेन वर्ब आई है सर, ये एक्शन बताने का काम करेगा। ये किस फॉर्म में होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हमारी। देयर क्या है, आपने कहा सर ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया सर, ये क्लास वर्क के साथ आया है। अब बताओ, अब भी किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो पार्थ, आयुष, पार्थ। सिद्धांत ये कोई बात नहीं है बेटा, जो तुम लिख रहे हो कभी कभार आ जाते हैं, वो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। मैं इस एक्शन को हटाकर इस एक्शन की जगह ईट का काम कर दूं, आपने कहा सर मैं यहाँ पर ईट लिख दूं, तो ये तो एक्शन है ना, मैं खाने के बारे में बता रहा हूं। आपने कहा सर मैं स्लीप लिख दूं, मैं रन लिख दूं, यहाँ पे राइट लिख दूं, तो ये कोई मतलब की बात थोड़ी ना हुई कि सर कभी कभार आ जाता है। लेकिन इस दे की वजह से ये डू तो हमेशा डू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारी मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर पे लौट कर जाना है हमें। ऐसी कभी भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को सबसे पहले भाग के क्या देखना है, अपना स्ट्रक्चर चेक करना है, क्या स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या। और उसके लिए क्लास में बोली गई हर बात याद होनी चाहिए, तब जाके वो स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई कर पाएगा। उसे याद होना चाहिए नोट की प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, कि सर नोट को प्रोटेक्शन देने के लिए ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अलग चीज है, सर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब अलग चीज है, सर दोनों अलग अलग हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सही है ये तो। आओ भाई, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वॉचिंग लिखा हुआ है, आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा है। अब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने कहा सर यानी कि कॉन्टिन्यूस बताने का काम ये कर रही है। अब मुझे प्रेजेंट बताना है, तो प्रेजेंट बताने के लिए इज एम आर चाहिए मेरे को। अब शी के साथ क्या आएगा, आपने कहा सर इज, इसीलिए मैंने इज लिख दिया यहाँ पर। द चिल्ड्रन स्लीपिंग इन द रूम, आपने कहा स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा है सर, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है सर। अब जिस बच्चे को ये नाउन नहीं पता होगा चिल्ड्रन प्लूरल होता है, वो भैया यहाँ पर आर ना लगाकर डू लगाकर गलती कर देगा, तो आपने कहा सर आर दी चिल्ड्रन स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, यू नॉट फीलिंग, आपने कहा सर यू नॉट फीलिंग,
सर ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नोट लगा है, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने का काम किया है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो सर ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने का काम कर रहा है भाई। फील के साथ आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस। आपने कहा सर यू प्लूरल है, तो इसके साथ सर हम आर का यूज करेंगे, ना डू का, ना एम का, ना इज का। आगे आते हैं। आपने कहा सर कमिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखी हुई है, सर उससे पहले नोट लगा है, फिर ही लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये भी सेंटेंस हमारा इंटेरोनेगेटिव है। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस के साथ हम इज का यूज करेंगे, क्योंकि इज तो आया है इस ही को देखकर। इस इज का रोल दो चीजों पर है। आपने कहा सर एक तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और दूसरा ये टेंस को बताने का काम करता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। आपने कहा सर यहां पर मैं अगर वाज लिख देता तो भाई टेंस चेंज हो जाता, मेरा प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाता। अगर मैं वाज लिख देता तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता। बात तो वही थी, बस मैंने वाज लगाकर पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया। तो आपने कहा सर ये प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट नहीं। ठीक है। वॉट डैश यू डैश राइट नाउ। राइट नाउ अभी अभी हमने पढ़ा कि ये कीवर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूअस का। आपने कहा सर यू के साथ इज नहीं आता, पहली बात। यू के साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सर आर आ सकती है, सही है। सर यू के बाद तुरंत हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना होता है। अब जितने बच्चों को ये याद होगा वो यही तो लिखेगा रूल। इज, एम, आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हमसे दो चीजें पूछी हैं। सब्जेक्ट प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोगों ने आर को चूज किया, ये आर रहा भाई। आपने कहा सर सब्जेक्ट हमारे पास यू रहा। आगे चले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आपने कहा सर डू के साथ आईएनजी, तो बी ऑप्शन सही है। द डॉग कंटिन्यूअसली एट द स्ट्रेंजर। अब कंटिन्यूअसली मतलब कि वो लगातार देख रहा था, कि ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस ही हो गया। तो आपने कहा सर डॉग है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आपने कहा सर इज, तो हमने लिखा बार्किंग। बार्क का मतलब होता है भौंकना। द डॉग इज बार्किंग कंटिन्यूअसली एट द स्ट्रेंजर। आई डैश नॉट डैश टू द मार्केट टूडे। आपने कहा सर अब यहां पर हम किसका यूज करेंगे? आपने कहा सर आई डैश नॉट। अभी ना प्रेजेंट है तो इंग लगेगा, ये जरूरी नहीं है बेटा। प्रेजेंट है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है। ठीक है। आपने कहा सर कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पर इज एम आर लग सकता है। प्रेजेंट होना आईएनजी लगाने का जिम्मेदार नहीं है बेटा कभी भी। तो आपने कहा सर आई के साथ तो एम लगता है, एम कहाँ कहाँ है? ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। तो आपने कहा सर आई एम नॉट। अब सब में गोइंग लिखा है तो गोइंग सही है, ए ऑप्शन। वाई डैश शी क्राइंग। तो आपने कहा सर क्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम लिख देंगे वाई इज शी क्राइंग। तो हम लोगों ने इज लगा दिया। डैश डे नोट। आपने कहा सर क्वेश्चन मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क। सर सब्जेक्ट के साथ नोट भी लिखा है, मतलब इंटेरोगेटिव की जगह ये इंटेरोनेगेटिव है। इंटेरोनेगेटिव है, डे लिखा हुआ है। सर प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कि आर आना चाहिए था इसके साथ। अब आर लगा दिया हमने, आर दे नॉट। अच्छा, प्रिपेयरिंग ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गई, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने का काम कर रही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। द शेफ डैश आ स्पेशल डिश फॉर अस टुडे। शेफ ने आज हमारे लिए एक स्पेशल डिश प्रिपेयर की, या फिर स्पेशल डिश बना रहा है। तो आपने कहा सर यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? आपने कहा सर बोलो किसका यूज करेंगे?
बताओ भाई। तो टुडे यूज कर लिया, हम कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, इज प्रिपेयरिंग लगा देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर अगर ये टुडे ना होता तो प्रिपेयर्स भी लिख सकते थे। ठीक है, डिपेंड करता है वो हमारे कीवर्ड्स के ऊपर। शी डैज हर असाइनमेंट कंप्लीटली, तो वो उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटली। यानी कि भैया अब यहाँ पर जो एक्शन है वो कंप्लीट वाला दिखा रहा है ना। यानी कि काम अभी अभी खत्म हो चुका है। तो जब काम खत्म हो चुका है तो आपने कहा सर एक्शन कंप्लीटेड है, तो इसका मतलब सर हम लोगों को कंप्लीट एक्शन बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आपने कहा सर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज का यूज करेंगे, और हैज के साथ कंप्लीट। सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब भाई ये तो गलत। आपने कहा सर ये हैज यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो हमारा स्ट्रक्चर याद होगा हमें, तो हम लिख देंगे भाई सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या हैव। आपने कहा सर सिंगुलर होगा तो हैज का यूज, प्लूरल होगा तो हैव का यूज। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये रही बच्चों, इसीलिए सी ऑप्शन सही। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखने का काम करेंगे। लास्ट में हम बात करें तो आपने कहा सर वी डैश द टिकट्स फॉर द मैजिक शो। अब आप लोगों ने मैजिक शो देखने के लिए टिकट्स खरीद ली हैं, यानी कि टिकट खरीदने का काम पूरा हो चुका है। तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? आपने कहा सर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव है, हमें हैव ढूंढनी है, हैव ये रही। आपने कहा सर बाय बॉट बॉट, यानी कि बाय की V3 फॉर्म क्या होगी? आपने कहा सर बॉट। तो सर ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। आई डैश सीन दिस मूवी बिफोर। अब आपने कहा सर ये सीन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर आई के साथ हमने बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा आई प्लूरल की तरह काम करता है, तो सर आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, तो हैव आ जाएगा यहाँ पर। ही डैश नॉट अराइव एट द स्टेशन येट, अभी तक वो स्टेशन पे नहीं आया है। यानी कि भैया हम लोगों को अपन ने इस येट के बारे में भी पढ़ा था ना, कि इस येट का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्या इस येट के बारे में पढ़ के आए थे हम? याद है? कितने बच्चों को याद है? तो आपने कहा सर ही के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। दे के साथ आपने कहा सर नॉट फिनिश्ड लिखा है, यानी कि यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। आपने कहा सर ये हैव हो गया। डैश द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म लेफ्ट कर दिया है? आपने कहा सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ट्रेन के साथ हम हैज लिखने का काम करेंगे, ये हैज हो गया हमारे पास। आगे आए, डैश यू एवर विजिटेड पेरिस, विजिटेड का मतलब आपने कहा सर विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हम लोगों ने हैव लगाने का काम किया। नेक्स्ट आए, आपने कहा सर शी सब्जेक्ट है, नॉट लगा हुआ है, टोल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपने कहा सर तो इसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। हैज शी नॉट टोल्ड यू द ट्रुथ अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है, हैव नहीं आएगा, शी के साथ तो हैज आएगा ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। दे लिखा है तो दे के साथ तो हमारा हैव आना चाहिए, लेकिन वो हैव आएगा या फिर आर आएगा या फिर डू आएगा, ये किससे पता चलेगा? आपने कहा सर इस मेन वर्ब से पता चलेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। तो जब भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाने की कोशिश करेंगे। आपने कहा सर हम लोगों ने हैव लिख दिया। ठीक है, आगे येट भी लिखा हुआ मिला है, तो येट ने हमें बताया था कि नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ये लो भैया दूसरी ट्रिक भी पता चल गई हमें। द मैकेनिक डैश माई कार, आपने कहा सर यहाँ पर मैकेनिक ने मेरी कार को रिपेयर किया। अब मैकेनिक कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सर सिंगुलर,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आगे आए रिपेयर्ड हमारी मेन वर्ब है, तो आपने कहा सर ये तो यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ या तो हैज आएगा या हैव आएगा, फिर हम अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखने का काम करेंगे। सब्जेक्ट कैसा है, आपने कहा सर सिंगुलर, इसीलिए हम हैज का यूज कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी रिपेयर्ड हो गई, तो बी ऑप्शन सही। डैश आई नॉट सपोर्टेड यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। अब आपने कहा सर नॉट भी है सपोर्टेड भी है, तो हमें पता है नोट के बाद सीधा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिलती है, तो आई के साथ हम लोग हैव लगाने का काम करेंगे। हैव आई नॉट सपोर्टेड यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी तुम्हारे मुसीबत भरे टाइम के अंदर, तो आपने कहा सर हैव का यूज किया। अब डू का तो यूज होगा ही नहीं ना, आपने कहा सर डू भी तो यूज कर सकते थे। भाई डू यूज करते जब यहाँ पर सपोर्टेड की जगह हमें सपोर्ट लिखा हुआ मिलता, आपने कहा सर सपोर्ट लिखा होता तो हम लोग यहाँ पर डू का यूज कर लेते, लेकिन सपोर्ट लिखा हुआ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है। शी डैश जस्ट डैश आउट फॉर अ वॉक। अब यहां पर देखोगे तो आपने कहा सर यहां पर हम हैज का यूज करेंगे। अब आपने कहा सर हैज तो यूज कर लिया हमने, शी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, लेकिन सर ये गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सर यहां पर भी हैज है लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम गोन लिखने का प्रेजेंट करेंगे, आपने कहा सर गोन लिखेंगे यहाँ पर। डैश योर ब्रदर ग्रेजुएटेड, आपने कहा सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर हैज लिखने का काम करेंगे, हैज योर ब्रदर। भाई योर ब्रदर लिखा है ना, तो योर तो हमारा पॉजेसिव केस है भाई, पॉजेसिव केस। आपने कहा सर ब्रदर तो एक ही है, अगर यहाँ पर योर ब्रदर्स लिखा होता तो ये प्लूरल बनता, लेकिन यहाँ पर तो एक ही ब्रदर की बात हो रही है, तो हम लोगों ने हैज का यूज किया है भाई। ठीक है, चलो। वी आपने कहा सर प्लूरल सब्जेक्ट है, नॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 10 years, तो आपने कहा सर वी हैव डैश द गेस्ट नॉट येट, आपने कहा सर येट देखकर हम पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। अब सर गेस्ट लिखा है तो हैव आना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है सर, प्लूरल के साथ अराइव्ड आना चाहिए सर, नॉट के बाद मेन वर्ब, हमने बी3 फॉर्म अराइव्ड को लिख लिया सर यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ही के साथ आपने कहा सर डैश फॉर 2 hours लिखा हुआ है। अब भाई हम लोगों ने सिंस और फॉर के बारे में पढ़ा था, आपने कहा सर फॉर लिखा हुआ है, मतलब कि ये तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और सर ही लिखा हुआ है, ही के साथ तो सर हैज आएगा, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी कि ये बात सही है भाई, है ना। आपने कहा सर कॉन्टिन्यूस का याद होना चाहिए स्ट्रक्चर हमें। डैश के बाद सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, आपने कहा सर दे लिखा हुआ है, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, हैव के साथ हम बीन का यूज करते हैं, आगे प्ले की जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, तो आपने कहा सर दे हैव बीन प्लेइंग, बी ऑप्शन। आई डैश इन दिस कंपनी फॉर 5 years, भैया वो कहना चाहता है कि वो इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा है, यानी कि अभी भी कर रहा है, कुछ काम उसका हो चुका है, तो आपने कहा सर यहाँ पर आई के साथ हम हैव बीन वर्किंग लिखना प्रेफर करेंगे सर, क्योंकि आई के बारे में हमने पढ़ा था, आई हमारा प्लूरल है प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन में। शी के साथ अब देखो, आपने कहा सर शी डैश नॉट वेल सिंस यस्टरडे, अब ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे को बताने का काम कर रहा है, तो आपने कहा सर इसके साथ शी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि हैज का यूज होगा। आपने कहा सर शी हैज नॉट, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आपने कहा सर बीन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वर्ब हमें चेक करनी है, फीलिंग फीलिंग, तो हैज नॉट बीन फीलिंग, तो बीन फीलिंग किस में है, हैज के साथ, आपने कहा सर ये रहा हैज बीन फीलिंग, तो ए ऑप्शन सही हो गया। आपने कहा सर फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए,
वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। सर नॉट के बाद हम लोगों को तुरंत, नॉट के बाद हम लोगों को बीन लगाना होगा। अब बीन यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन वी के साथ हैज नहीं आता, गलत हो गया भाई। वी के साथ हैव आता है, ये सही। बीन आएगा, वाचिंग आएगा। आपने कहा सर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डज डैश इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट आ गया हमारे पास। आपने कहा सर रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन भी लिखा हुआ है, इट भी लिखा हुआ है। इट के बारे में हमें पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने हैज इट बीन रेनिंग लिख दिया यहाँ पर। डैश यू बीन, अब यू के साथ तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। आपने कहा सर हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी लॉन्ग। डैश ही नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, आपने कहा सर अटेंडिंग के साथ बीन लिखा हुआ है। तो सर बीन जब लगता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही के साथ हम लोग हैज लगाने का काम करते हैं। दे के साथ सर हम लोग हैव लगाने का काम करते हैं। क्योंकि सर आगे सिंस लिखा हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे हैव दे नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। आगे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, अब इसने कहा है मैं 3 दिन से बुक पढ़ रहा हूं। तो ये कौन से 3 दिन है? आपने कहा सर 4 से बताना पड़ेगा हमें, हमें 4 से बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा है, ये पॉइंट नहीं है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन है। आगे चलते हैं। शी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, आपने कहा सर कि वो इंग्लिश पढ़ा रही हैं, यानी कि भाई यार टेंस तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पीपीसी। आपने कहा सर 2010 से पढ़ा रही है, तो 2010 तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। आपने कहा सर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस लगाने का काम करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। आपने कहा सर हाउ लॉन्ग डैश यू डैश इंग्लिश, अब आपने कहा सर देखो यहां पर यू लिखा हुआ है तो हैज नहीं आ सकता। आपने कहा सर यहां पर हैव आएगा, यू के बाद हम सीधा बीन लगाएंगे और फिर लर्निंग लिखने का काम कर देंगे। ये लो भाई, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोग इंग्लिश कब से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हमें ड्यूरेशन मिले ये जरूरी नहीं। इस ड्यूरेशन का जवाब तो मुझे आंसर में मिलेगा, इस हाउ का जवाब तो मुझे ये ड्यूरेशन से मिलेगा। तो आपने कहा सर ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग कहेंगे हाउ हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो हमारा हैव बीन लर्निंग सही है। द बेबी डैश बीन क्राइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बेबी रो रहा है, कौन से 1 घंटे से पता नहीं भाई। आपने कहा सर बीन क्राइंग, बेबी एक है, आपने कहा सर इसीलिए हम लोगों ने हैज को यूज किया। डैश आई नॉट बीन टेलिंग यू दिस सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है, नॉट बीन टेलिंग आ चुका है हमारे पास। अब आई को देखकर हमें केवल हैव लगाना था, हैव आई नॉट बीन टेलिंग, आपने कहा सर आई के साथ हैव का यूज होगा। ही डैश बीन ट्राइंग टू फिक्स द कंप्यूटर फॉर 3 hours, आपने कहा सर बीन भी लगा दिया यहाँ पर, ट्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा दी, 4 के साथ हमने 3 hours भी लगा दिया। अब ही के साथ हम लोगों को केवल हैज लगाना था यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर जिसे याद थे वो अच्छे से कर सकते थे इन सभी सेंटेंसेस को। एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं था, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं था जिसके अंदर हम बिना स्ट्रक्चर के याद करे हुए, जिसे स्ट्रक्चर याद नहीं थे भाई उसके लिए डिफिकल्ट था, है ना, उसे नहीं पता चलता। लेकिन जिसे स्ट्रक्चर याद था, मैंने हर किसी में स्ट्रक्चर आप लोगों को लगाकर दिखाया है। सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव। मैंने टेस्ट नहीं बनाया था मनीष, टेस्ट में बनवाता हूं भाई, मैं टेस्ट नहीं बनाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। मैंने तो पूरा टेस्ट देखा भी नहीं था तुम लोगों का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में सिंस 4 प्लस में आरपीएस लिख लो या टाइम लिख लो। क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए थे इस बार इस टेंस के, ये वाला पेपर मैंने नहीं बनाया था।
बनाता मैं हूं, लेकिन ये वाला मैंने नहीं बनाया था भाई, और मैंने सिंपल बनाने को ही कहा था, सिंपल ही बना कर दिया है ये। चलो भाई, कल ले लेते हैं मनीष, है ना, टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स का। पास्ट वाला चेक कर लेते हैं, आपका स्ट्रक्चर पास्ट और फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर का ले लेते हैं कल टेस्ट। 6:30 बजे TGIQ पे अपलोड हो जाएगा आपका टेस्ट। पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर याद कर लेना विनायक। विनायक क्लास में होगा तो सुनेगा ना, फिर कहेगा कि सर मुझे तो पता नहीं था। चलो तो भाई आज क्लास की यहीं छुट्टी करते हैं, पेपर हमारा पूरा हमने रिवाइज कर लिया है। हाँ मयंक, स्ट्रक्चर ये आएंगे, पहले स्ट्रक्चर पूछूंगा, फिर उसके बाद सेंटेंस आएंगे। अगला जो टेस्ट होगा कल के बाद, उसके अंदर सेंटेंसेस आएंगे। जैसे मैंने पहले आप लोगों से प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पूछा था, क्या 7 बजे कर दूं मनीष? टेस्ट तो कभी भी देने आ जाना, जब तुम क्लास टेस्ट ओपन करते हो उसके बाद 1 घंटा मिलता है मनीष। तो अगर 7 बजे ओपन कर लोगे तो भी तुम्हें पूरा 1 घंटा मिलेगा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट के अंदर ये चीज है कि आप 7:30 बजे कर लो तब भी 1 घंटा मिलेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है। और जो बच्चे 6:30 बजे कर लेते हैं, अच्छी बात है भाई। चलो भाई आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल आप लोगों का पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर का टेंस है, रिवाइज कर लो जाके जल्दी से।